Hello guys, welcome back to the Strength Warrior. Hope you are doing well and making good investments. जैसे कि आप लोगों से वादा किया गया था एक कंपाइलेशन वीडियो आपसे आपके सभी कमेंट्स का, आपकी सभी क्वेरीज का ये रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। नो ट्रेड्स मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहां पर आपको सीखने से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके पहली क्वेरी से। सबसे पहली क्वेरी आपकी है बीएसई लिमिट, सॉरी बीएसई नहीं बीसीजी ब्राइटकॉम। हेलो भाई, ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर पर वीडियो बनाओ। देखो बीसीजी ब्राइटकॉम ग्रुप अगर मैं आपको बताऊं तो आज से कुछ 10 15 12 महीने पहले मैंने आपके साथ लगातार स्टॉक पर पूरा वीडियो लिया था। अपडेट्स लगातार रेगुलर बेस पर मैंने आपको इस पर वीडियोस दी थी। क्यों? क्योंकि मार्केट में लगातार एक नाम गूंज रहा था, ब्लैक रॉक ब्लैक रॉक ब्लैक रॉक। पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भैया ब्लैक रॉक आ गया, लेकिन किसी ने भी इस चीज पर नजर नहीं डाली कि स्टॉक एनएससी के रिस्ट्रिक्टेड जोन्स में जा रहा है। और वहां पे हमने डिस्कस भी किया था कि ये कंपनी का जो स्टॉक है आपको मतलब कि डीलिस्ट होता भी देखने को मिल सकता है। ऑल्दो डीलिस्टिंग का मतलब कुछ और होता है, लेकिन ट्रेडिंग बैन जैसी चीजें भी देखने को मिल सकती है। हमने ये दो पॉइंट्स डिस्कस करे थे कि भैया ट्रेडिंग बैन भी हो सकती है या फिर कुछ टाइम के लिए डीलिस्ट भी हो सकता है। ये दो पॉइंट ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में मैंने आपके साथ काफी टाइम पहले डिस्कस इसलिए किए थे क्योंकि कंपनी के प्रमोटर के ऊपर बार बार इश्यू चल रहे थे, सेबी की तरफ से बार बार वायलेशन के लिए बताया जा रहा था, और दूसरा कंपनी टाइम पर अपने रिजल्ट्स अनाउंस नहीं कर रही थी, ना ही बोर्ड मीटिंग कंपनी रख रही थी। और मैंने आपके साथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रॉपर डिटेल्स के साथ बताया था कि जब भी कोई कंपनी सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, अपने रिजल्ट्स टाइम पर अनाउंस नहीं करती है, अपनी मीटिंग्स टाइम पर नहीं बताती है, तब उसका जो ट्रेडिंग बैन जैसी चीजें हैं वहां चल सकती है। और ब्राइटकॉम ग्रुप में ट्रेडिंग बैन आपको देखने को मिली भी काफी अच्छे खासे टाइम तक, ठीक है। तो उसके बाद ट्रेडिंग बैन हुई, बट अब वापस से अच्छी चीज ये है कि ब्राइटकॉम ग्रुप में ट्रेडिंग खुल चुकी है। तो शुरुआत करते हैं आपके ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड से। 9 घंटे पहले कंपनी ने एक अपडेट बताई है भैया, क्या? रीलिस्टिंग ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर्स एंड अपॉइंटमेंट एमडी एंड सीईओ अंडर रेगुलेटरी रिस्ट्रेंट में अभी भी यहां पर चीजें कहीं ना कहीं बनी हुई है। इसके अलावा एआई और एमएल ड्रिवन ग्रोथ रोड मैप पर कंपनी अब बात बता रहे हैं यहां पे। इसके अलावा एक चीज आपकी और है, ब्राइटकॉम ग्रुप रैंक्स टॉप 20 इन मल्टीपल कंट्रीज ऑन पिक्सेलेट्स मोबाइल एसएसपी सेलर ट्रस्ट इंडेक्स। तो कंपनी ने देखो अभी जितनी भी चीजें कंपनी पर चली ना, रिस्ट्रिक्शन लगा मैनेजमेंट पे, बैन लगा प्रमोटर किसी भी चीज पे, या ट्रेडिंग बैन, वो सब चीजें कंपनी के फाइनेंशियल कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर भी थी बेसिकली, अगर आप समझो। तो ऐसे में अगर अभी भी आप इस कंपनी में जाते हो तो आपको बहुत सी चीजें पता होनी चाहिए। अब ये मत सोचना कि भैया अरे 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 इतना सस्ता पीई 4.99 का पीई हो रहा है यार, कितना सस्ता है। भैया पीई रेशियो कभी भी आपको ये नहीं बताता कि मैं बहुत सस्ता हूं। ये बस एक इंडिकेटर होता है। आपको कंपनी के फाइनेंशियल कंपनी की हालत समझनी चाहिए कि कंपनी कर क्या रही है। अगर हम अभी कंपनी की हालत देखेंगे तो आप देखो, पहले यहां से देखते हैं 2023 सितंबर तक कंपनी के नंबर बहुत स्ट्रांग आ रहे थे 2023 सितंबर तक। अब मेजर मुद्दा ही यही था कि बैलेंस शीट कंपनी की क्या चल रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऐसा कुछ आपने टर्म सुनी होंगी बहुत सारी अलग अलग जगह पे। मैंने भी इस पर बहुत सी वीडियोस आपके साथ लिए थे ट्रेडिंग बैन को लेकर के, जब हुई नहीं थी तब भी, कि भैया जब मैनिपुलेशन ही चल रहा तो हम कैसे इसमें आ सकते हैं, समझ रहे हो। तो उसके बाद कंपनी अब यहां पर खुली है, लेकिन कंपनी के नंबर अब आपको नीचे आते देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंसर्न्स होते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अभी भी चीजें रिजॉल्व नहीं हुई है, ट्रेडिंग भले ही आ गई बट चीजें अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई है। स्टॉक अभी भी आपका बीई कैटेगरी में है, ये यहां पर देख लो, अभी भी बीई कैटेगरी में है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग या बीटीएसटी जैसी चीजें अभी भी यहां पर रेस्ट्रिक्टेड है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस डेली बेसिस पर आपको लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है क्योंकि सेलिंग बहुत हाई है। 5,74,33,891 शेयर्स अभी भी आपके सेल पर है। अब मैं आपके सामने एक पॉइंट और रखना चाहता हूं। देखो यार, इस तरह के कमेंट्स बहुत आते हैं कि सर शुक्रिया, आपकी वजह से मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, इस तरह के बहुत आते हैं कमेंट, ठीक है। कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं कि भाई तेरे कहने से आखिर चला ही गया ना नीचे, कर लिया, मिल गया तेरे को खुशी,
तू बोलता रहता था नीचे जाएगा, चला गया ना। ये दो कमेंट्स देखो, पहला प्रॉफिट आपका, नुकसान आपका, वो आपकी चीज है। मैं कभी भी आपको कोई खरीदने या बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, वो आपकी अपनी मर्जी है यार, वो आपका अपना पैसा है। लेकिन वीडियो बनाने का मतलब भैया ये नहीं होता कि शेयर ऊपर जाएगा। वीडियो बनाने से अगर ऊपर नीचे होने लगा भैया, तो मार्केट में तो हर कोई वीडियो ही बनाता रहे कि भैया ऊपर नीचे करा दूंगा मैं वीडियो से। एनालिसिस होता है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लेवल है, रेजिस्टेंस है, वहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भैया ये रेजिस्टेंस है, यहां से नीचे आएगा, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भैया तूने अच्छा बताया। कि आप ये बोलोगे कि भाई तेरे कहने से आ गया ना, ले क्या मिल गया तेरे को, ये कोई सेंस है भला यार? मार्केट है, वो अपने बिजनेस, अपने कंपनी, अपने लेवल्स, चार्ट पेन पे क्या शो हो रहा है उसके बेस पे चलता है। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि भैया ये रेजिस्टेंस है, यहां से नीचे आने की पॉसिबिलिटी है और वो आ रहा है, तो उसमें तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो कि भैया तू पागल है, तेरे कहने से आगे देख, क्यों लोगों को बर्बाद कर, सेंसलेस चीजें। बाकी देखो आपकी अपनी मर्जी है, मैं कितना ही आप लोगों को बोलूं कि यार मैं कभी भी आपको कोई खरीदने या बेचने की एडवाइस नहीं देता, ठीक है। मैं जो चीज करता हूं अगर वो अच्छी परफेक्शन की तरह हो रही है तो भैया एटलीस्ट अप्रिशिएट ही कर दो। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो मत बोलो कि भैया तूने वीडियो बना दी इसलिए नीचे ऊपर हो गया। ये तो यार कोई एलकेजी का बच्चा ही बता देगा कि कंपनी का बिजनेस का काम क्या चल रहा है, उसके बेस पे काम होता है। और स्टॉक मार्केट है भैया, कभी नीचे कभी ऊपर, ये तो चलता ही रहेगा ना। क्या करें यार, अब लोगों की मर्जी है, जिसको जो बोलना कह सकता है। अगली क्वेरी आपकी आती है, ब्रो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन स्प्रे किंग लिमिटेड, ठीक है। एटलीस्ट 2 मिनट की ही बना दो, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। स्प्रे किंग लिमिटेड पर हम यहां पर अब देखते हैं ये कंपनी क्या है, ठीक है। अब आएंगे स्प्रे किंग पर। स्प्रे किंग आपकी बीएससी लिमिटेड है, पहली बात, बीएससी लिमिटेड नहीं, सॉरी, बीएससी लिस्टेड है, ठीक है। बीएससी लिस्टेड स्टॉक है स्प्रे किंग। अब बीएससी लिस्टेड में ना यार, मैं हमेशा आपको कहता हूं थोड़ा सा अलर्ट रहा करो, क्योंकि यार बीएससी लिस्टेड स्टॉक्स ना आपको बहुत मैन्युपुलेटिव भी देखने को मिलता है कई बार। अब ये देखो, काफी सालों तक तो कंपनी का बिजनेस चला नहीं, यहां पर कंपनी का शेयर चला नहीं, एक बार चला तो फिर भैया वापस से गिरता ही चला गया। तो बीएससी लिस्टेड, जब भी कोई स्टॉक आप बीएससी लिस्टेड देखते हो, सिर्फ बीएससी एनएससी पर लिस्टेड नहीं है, तो उसमें बहुत अलर्ट रहा करो, क्योंकि बहुत हेवी मैनिपुलेशन देखने को मिलता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। कई बार होता है, कभी कभी देखने को मिलता है कि बहुत अच्छा चल भी रहा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको बीएससी लिस्टेड में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। हाई वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलती है, और यही इस कंपनी में भी है। अगर हम कंपनी के बिजनेस देखें तो फ्लैट नंबर है कंपनी के, ऐसा नहीं कि कंपनी कोई बहुत बड़ा बेंचमार्क दे रही है, ठीक है। ऑल्दो 2023 के बाद से कंपनी के नंबर अच्छे हुए, बट वो भी सिर्फ और सिर्फ फ्लैट ही है कंपनी के। अगर आप सेल्स यहां पर देखोगे, प्रॉफिट अगर देखें तो 2 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी काम कर रही है, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, 7% का है, 2% का है। इतना ही कंपनी का आपको ओपीएम परसेंटेज देखने को मिलता है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, ठीक है। टैक्स परसेंटेज भी डिसेंट है, बट अनसर्टेन है, कभी तो 30% आता है तो कभी 13%। तो कंपनी इतनी सर्टेन नहीं नजर आ रही है बिजनेस पे। फ्लैट नंबर है कंपनी के, कुछ ज्यादा बड़े बेंचमार्क दे नहीं रही है। तो ये एक तरीका होता है कि आप किस तरह से बीएससी लिस्टेड में आपको देखनी चाहिए चीजें। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर पर देखें तो कंपनी स्ट्रांग नजर आती है, प्रॉफिट्स भी कंपनी के अच्छे दिखे, एक बार तो 9 आए, फिर बाद में 7 पे आएगी कंपनी। तो यहां पर भी कंपनी थोड़ा सा पीछे ही जाती दिखने को मिली है। इसके अलावा रिजर्व्स कंपनी के छोटे से हैं, बट बोरिंग्स कंपनी की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 19 करोड़ से 21 करोड़ के कंपनी के रिजर्व्स हैं, 34 के बाद कंपनी के 51 के रिजर्व्स, बोरिंग्स आपकी आ चुकी है, मतलब बोरिंग्स बढ़ी है रिसेंट टाइम्स के अंदर। इसके अलावा देखो बीएससी लिस्टेड कंपनीज में ना आपको एक चीज बहुत देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन की बात मैंने कही, लेकिन ये मैनिपुलेशन ऐसा नहीं है कि भैया अब आ गए नीचे तो भैया मैनिपुलेशन हो गया, ऐसा नहीं है। आपको ये तरह की चीजें, इस तरह की एक्टिविटी बहुत देखने को मिलती है। प्रमोटर के पास 72.77% की होल्डिंग थी, प्रमोटर ने आधा माल बेच दिया और सारा वो पब्लिक ने खींच लिया, सारा पब्लिक ने खींच लिया। पब्लिक कह रही कि भैया मैं बैठी हूं, मुझे दे दो यार, तुम्हें नहीं रखना मुझे दे दो। अब पब्लिक बैठ के थोड़ी कंपनी चलाएगी, प्रमोटर ने बेच दिया, प्रमोटर को कोई मन नहीं है खरीदने का, रखने का, प्रमोटर ने बेच दिया, ठीक है। जिसके बाद पब्लिक की होल्डिंग अभी भी 63.59% है, जो कि अनसर्टेन होल्डिंग में समझता हूं अपने आप में। देखो ये मेरे ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, तो उसमें आप आराम से समझो कि मैं क्या बता रहा हूं और आप अपना ओपिनियन उसको इवैल्यूएट करके काम करो, ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो इस तरह का मैनिपुलेशन जब भी आपको दिख रहा है कि भैया प्रमोटर तो जा रहे हैं, पब्लिक एंट्री कर रही है इतनी हैवी क्वांटिटी के अंदर, थोड़ा सा देखा करो इन चीजों को, बहुत अलर्ट रहने वाली बातें होती है, बट इनको ज्यादा लोग ना देखते नहीं है, कहते हैं कि यार छोड़ो क्या है।
बट कंपनी ने पिछले कुछ टाइम के अंदर बिजनेस अपडेट्स भी दिए, जैसे कि $2 मिलियन का ऑर्डर, $2 मिलियन का ऑर्डर कंपनी को। ये क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब जो ऑर्डर कंपनी को मिल रहा है वो बहुत कम है, मात्र 2 मिलियन का ऑर्डर कंपनी को यहां पर मिला रिसेंटली। इसके अलावा एक और कंपनी ने अपडेट क्या दी है रिसेंटली, यस, ₹5 मिलियन का ये वाला ऑर्डर कंपनी का डोमेस्टिक ऑर्डर इन क्रोम प्लेटेड मेटल पार्ट्स एग्जीक्यूशन विद इन 12 मंथ्स। तो ये कुछ छोटे छोटे ऑर्डर्स कंपनी के पास आए हैं रिसेंट टाइम के अंदर। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली क्वेरी पर। आई होप की चीजें आपको पसंद आ रही होंगी, समझ आ रही होंगी, ठीक है। थोड़ा अपनी तरफ से भी इवैल्यूएट करने की कोशिश करना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आपका क्या है। अब आते हैं, आपके दो रिक्वेस्ट यहां पर है, सर एक्साइड और अमर राजा का रिव्यू कब दोगे, ठीक है। एक्साइड पर और अमर राजा दोनों पे यहां पे बात करते हैं, देखते हैं क्या चीजें दोनों के अंदर है, ठीक है। सबसे पहले आएंगे अमर राजा पे। अब अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, ये नाम ना जब भी आता है स्क्रीन पे या कहीं पे भी सुनने में आता है, एक ही शक्ल मेरे चेहरे में आती है, मतलब मेरे सामने आती है कि भैया वो एक ही चेहरा जो पूरे सोशल मीडिया पर छाया रहा, कि भैया पता ही होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, किसके बारे में, बस वो एक ही चेहरा जिसने इस कंपनी को इतना नाम उठाया बट शेयर अभी तक नहीं उठ पाया, वो बात दूसरी है। तो ये वो कंपनी है, आई गेस आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। स्टॉक का पी 20.5 का दिख रहा है। अब पी के अकॉर्डिंग जाओगे ना तो आपको एक चीज बहुत देखनी चाहिए ध्यान से, भैया पीई एक क्राइटेरिया होता है, एक इंडिकेटर होता है, बट ये एक इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आप ये नहीं कह सकते कि भैया बहुत सस्ता, अब तो यहां से अप एंड डाउन, ऐसा नहीं होता। पूरे क्राइटेरियाज आपको देखने होते हैं, मार्केट की पोजीशन क्या चल रही है, क्योंकि देखो अभी तक इस कंपनी ने बहुत तगड़े रिटर्न दिए हैं, ठीक है। यहां पे दिए, फिर पूरा लंबा काफी साल, कितने साल, लगभग 8 साल तक भैया एक ही रेंज पर नीचे की तरफ आता रहा, फिर रिटर्न दिए तो बहुत तगड़े रिटर्न दिए। तो जब भी आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो ना कि जो बुल मार्केट में रिटर्न दे रहे, क्योंकि 2023 सितंबर से लेकर के 2024 सितंबर तक मार्केट भी बुल था और स्टॉक ने भी अच्छे खासे रिटर्न दिए। बट बिजनेस कंपनी का क्या है भैया, हमको ये समझना होगा। अगर हम यहां पे भी कंपनी की सेल्स देखेंगे तो भैया आपको एक चीज अच्छे से नजर आती है, यहां देखो मार्च और जून, मार्च और जून और मार्च और जून, आपको नजर आ रहा है कि भैया जून का क्वार्टर कंपनी बहुत तगड़े नंबर दे रही है और अभी जून का क्वार्टर आने वाला है, ठीक है। वेयरएज मार्च क्वार्टर कंपनी का सबसे वीकेस्ट रहता है, फिर सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर भी कंपनी के अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आने वाले 3 क्वार्टर कंपनी के अच्छे आने की पॉसिबिलिटी है। तो आपको देखना होगी कंपनी कैसे नंबर अब आगे देगी, क्योंकि ओवरऑल अगर हम कंपनी के नंबर को देखें तो कंपनी फ्लैट नंबर दे रही है, ऐसे नहीं कि कोई बड़ा बेंचमार्क कंपनी में आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर हम देखें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी लगभग फ्लैट ही है, कोई बड़े बेंचमार्क कंपनी यहां पर नहीं दे रही है। ओवरऑल अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, हमें देखना होगा कि कंपनी का कौन से सेक्टर के अंदर बिजनेस है, ठीक है। आपको एक चीज तो पता ही है कि भैया बैटरीज वगैरह में कंपनी काम करती है, स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है, ऑटोमोटिव बैटरीज में कंपनी काम करती है। अब ये सेक्टर जो है ना आपका, ओवरऑल जिस सेक्टर में कंपनी है, ये इन अ लॉन्ग रन अच्छा नजर आता है। अभी एक्साइड भी आपका इसी सेक्टर के अंदर की काम करती है कंपनी, एक्साइड भी। तो ये दोनों ही कंपनीज, अगर हम सेक्टर की बात करें तो एक चीज हमें मालूम पड़ती है कि भैया ये सेक्टर इन फ्यूचर बहुत अच्छा दिख सकता है, लेकिन वो फ्यूचर कितना दूर, अगर वो फ्यूचर बहुत दूर है, जैसे 2030, 35, 40 की लोग बात करते हैं, तो क्या वो ऑलरेडी स्टॉक इतना भाग चुका है कि अब 2030, 40, 35 आने से पहले तक वो 5 साल का गैप लेकर के एक नीचे लेवल पर सस्टेन करेगा? मतलब क्या वो 5 साल में रिटर्न नहीं मिलेंगे, जैसे पहले अभी हमने देखा 8 साल तक कुछ नहीं किया शेयर ने। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है, सेक्टर किस तरह से फ्यूचर परफॉर्म करेगा, तो हमें यह भी देखना होगा कि कंपनी अभी क्या नंबर दे रही है, पहले क्या किया था, अब आगे क्या कर सकती है। हमें इन चीजों को भी इवैल्यूएट करना जरूरी है। अब यहां पे अगर हम इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो भैया एफआईज मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ पे डीआईएस भी अच्छे दिख रहे हैं, पब्लिक भी डिसेंट है, ऐसा कुछ हाई नहीं है पब्लिक के पास में, और प्रमोटर भी अच्छे खासे आपके पास यहाँ पर है, डिसेंट होल्डिंग है, इसमें अच्छी होल्डिंग है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज पे। ये भी शायद से बीएससी लिस्टेड ही है, मेरे ख्याल से ये भी बीएससी लिस्टेड ही है एक्साइड भी आपका, ठीक है। अब इसका भी एक बार यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देख लेते हैं भैया। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न अगर मैं बताऊं आपको, अच्छा चार्ट पैटर्न है, ठीक है। रिसेंटली एक बहुत बड़ा ड्रॉप यहां पर लगा है, क्योंकि सितंबर 2024 से ही मार्केट लगातार नीचे आ रहा था, उसके बाद में रिकवरी फिर बनाई है। लेकिन अब ये रिकवरी भैया कितने टाइम तक रहेगी, ये जो रिकवरी रिसेंट अभी बनी है ये कितने टाइम तक टिकेगी, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो मार्केट इतना अच्छा नहीं दिख सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब हमें अच्छा रहने दे नहीं रहे हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब, जैसे आपको पता है कि सीरिया में भी अब अपना वॉर शुरू कर देंगे, कल मिसाइलें फेंक दी है बहुत सारी वहां पे भी,
तो अगर ये चीजें चलती हैं, वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें, मतलब कि दुनिया अगर लड़ती है आपस में, कहीं भी वॉर होती है, तो हमारे देश पर सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा आता है आपका टैरिफ। तो इन दो चीजों को हमें देखना होगा कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, और ये सेक्टर उस पर कहीं ना कहीं डिपेंड भी करता है कि आपके टैक्सेस कैसे बढ़ेंगे, क्या ग्लोबल कंडीशन है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि अभी यहां पर इस सेक्टर के अंदर आपको जाना चाहिए या फिर नहीं। कंपनी का बिजनेस ये भी फ्लैट ही है, कंपनी का बिजनेस बट डिसेंट है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड दे रही है, फिर एक बड़ा बेंचमार्क आ रहा है अचानक से फिर गिर रहे हैं कंपनी के प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। डिसेंट प्रॉफिट है, ओपीएम परसेंटेज बहुत नॉर्मल है, आपका टैक्स परसेंटेज भी बहुत नॉर्मल है। तो ये कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग एक बार देखते हैं। यहाँ पे प्रमोटर के पास भी अच्छा खासा स्टेक है, एफआईज एंड डीआईएस भी अच्छा खासा लेके बैठे हैं, पब्लिक के पास भी डिसेंट स्टेबल स्टेक है। तो यहाँ पे सब चीजें नॉर्मल है आपकी इस कंपनी के अंदर भी, ठीक है। अगला आता है आपका आइनॉक्स विंड स्टॉक पर एक वीडियो सर प्लीज। खाल फंड अराइज है, अच्छा ठीक है, कल फंड रेज के लिए राइट्स इशू आज कंपनी लेकर के आने वाली है। यस, अब आइनॉक्स विंड में आपका राइट्स इशू आने वाला है, ठीक है। आज ही है शायद से इसका राइट्स इशू का डेट, एक बार। यस, आज ही 17 जुलाई को कंपनी फंड रेज और राइट्स इशू, मतलब कि फंड रेज जो कंपनी कर रही है वो थ्रू राइट्स इशू कर रही है। अब देखो राइट्स इशू अगर मैं आपको पर्सनली अपना बताऊं, मुझे पसंद नहीं है भैया राइट्स इशू का ये मामला, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि आपको ना कई बार देखने को मिलेगा राइट्स इशू कंपनी लेकर के तो आ जाती है, बट उसके बाद ना शेयर में वो जान नजर नहीं आती है। बट आइनॉक्स विंड क्योंकि सेक्टर अच्छा है कंपनी का, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, ठीक है। कंपनी का बिजनेस आपको पता है काफी स्ट्रांग दिखता है। सुजो एनर्जी, एनटीपीसी, ये कुछ कंपनीज है जो कि एक ही सेक्टर में विंड एनर्जी पर अच्छा खासा काम करती हैं और अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी लेकर के आती है, और आने वाले फ्यूचर में इनसे उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं, ठीक है। तो आइनॉक्स विंड एक अच्छी कंपनी है। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म पैटर्न देखेंगे तो ये पूरा टाइम जो आप नीचे की तरफ देख रहे हो ना, इस सेक्टर की डिमांड थी ही नहीं, बट जब इस सेक्टर की डिमांड बढ़ी तो ये भी बढ़ता देखने को मिला। अभी नीचे है क्योंकि भैया मार्केट भी आपको पता है सितंबर के बाद नीचे आना शुरू हुआ, फिर वापस से रिकवरी बननी शुरू हुई है। अभी स्टॉक के अंदर भी हमको यही देखना है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। ओवरऑल कंपनी के नंबर्स भैया बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। सेल्स में कंपनी ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में एक बेंचमार्क दे रही है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, टैक्स परसेंटेज बहुत कम है और आपका ओपीएम परसेंटेज बहुत अच्छा भी यहां पर है, ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल तो यहां पर बहुत अच्छा नजर आ रहे हैं, अच्छी कंपनी है ये। इसके अलावा रिजर्व्स और बोरिंग्स भी एक बार देख ले तो बोरिंग्स कंपनी के पास बहुत अच्छे खासे बड़ी, और जो आपके रिजर्व्स कंपनी की अच्छी खासी बड़ी, और जो बोरिंग्स है ना वो कंपनी की आधी से भी कम हुई है, ये एक अच्छा साइन है। इसके अलावा प्रमोटर्स के पास आपका क्या है, ठीक है, प्रमोटर के पास 44% है, रिसेंटली 4% प्रमोटर ने खोया है, और ये सारा जो 4% से ज्यादा है ना, आपके एफआईज ने जो बेचा, डीआईएस ने जो बेचा, प्रमोटर ने जो बेचा, वो सब पब्लिक के माल में आ चुका है। अब ये जून का डाटा है, अब आपको देखना होगा कि भैया अगर ये जून का डाटा है, मतलब कि मार्च से लेकर के जून के बीच में कितने महीने आए और उन महीनों के अंदर शेयर ने क्या परफॉर्मेंस किया, मतलब कि आपको एक रेंज पता चल जाती है कि आपके प्रमोटर ने, एफआईज और डीआईएस ने किस रेंज के बीच में बेचा होगा और पब्लिक ने कहां खरीदा होगा। तो आपको एटलीस्ट उस रेंज पर नहीं खरीदा है जहां पर पब्लिक ने खरीदा है। आपको वेट करना चाहिए कि भैया ये लोग वापस से कब एक्वायर करेंगे और पब्लिक कब बेचना शुरू करेगी, तो उस चीज का आपको वेट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये भी आप लोगों के लिए होता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे होते हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नोवा एग्री। नोवा एग्री नाम से ही पता चलता है कि भैया ये एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। कंपनी का एग्री इनपुट मैन्युफैक्चर ऑफरिंग सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, क्रॉप न्यूट्रिशन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स। अब भैया रीसेंट हेल्थ जो है ना इस सेक्टर की इतनी कुछ अच्छी देखने को नहीं मिली है, ठीक है। रीसेंट हेल्थ इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली है, तो इस सेक्टर से हम थोड़ा सा दूर ही रहे तो ज्यादा बेटर है। बाकी देखो आपका अपना ओपिनियन है, ठीक है। कंपनी के नंबर भी कुछ ऐसे खास नहीं बढ़ते देखने को मिल रहे हैं, फ्लैट ही कंपनी काम कर रही है। जून क्वार्टर कंपनी का थोड़ा सा हमें वीक देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद मार्च क्वार्टर। तो अभी जून में कंपनी के सेल्स कम आने के चांसेस नजर आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की बहुत फ्लैट है, डिसेंट है। प्रमोटर होल्डिंग एक बार यहां पर देखते हैं, 59.38% आपके प्रमोटर है, एफआईज और डीएसए पर देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं आपके पास। गवर्नमेंट भी है क्या, एफआई नहीं, ठीक है, प्रमोटर, एफआईज, डीएस, पब्लिक एंड अदर्स, ठीक है। ये प्रमोटर है, ये एफआईज के पास बहुत कम होल्डिंग है, डीएस के पास भी कम होल्डिंग है, पब्लिक के पास अच्छा खासा माल यहां पर है, और अदर्स के पास भी 2.70% का है।
तो भैया पब्लिक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहां पर लेकर के बैठी हुई है। ओवरऑल इन सेक्टर्स के अंदर ना आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर ही एक अच्छी रैली दिखती है, उसके अलावा पूरा फ्लैट ही देखने को मिलता है अच्छे खासे टाइम तक। तो अगर आप इन सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हो ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो टाइम आपको देखना होगा, समझना होगा। अब आता है वेबसॉल एनर्जी। वेबसॉल एनर्जी में आपकी क्या कंडीशन इस समय चल रही है, एक बार उसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वेबसॉल एनर्जी अभी आपका जो इसका पीए 38.9 का और स्टॉक का प्राइस शायद काफी हाई है। हाँ, 1300 के आसपास का शेयर अभी इस समय है। सेक्टर अब ये देख लो आप, सोलर सेल्स रिलेटेड मॉड्यूल्स, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है। इसके अलावा इसके शेयर के अंदर भी भैया सालों साल नीचे ही पड़ा रहा, बट ये सेक्टर की डिमांड आपकी 2023 से ही आई है, 2023 और 24 मिड से। तो भैया वहां पर आपको इसकी जान भी, पूरी एनर्जी देखने को मिल भी गई वेबसॉल की जितनी थी। ठीक है, अब एक चीज और यहां पर देखो कि कंपनी ने मार्च से पहले नंबर नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी कोई कंपनी का नंबर था ही नहीं। कंपनी का माइनस ओपीएम आ रहा है, माइनस टैक्स आ रहा है, लॉसेस नहीं है, लॉसेस कंपनी के बढ़े हुए हैं, सेल्स ही नहीं है बेसिकली। अब उसके मार्च 2024 के बाद से कंपनी के सेल्स आई हैं। ठीक है, मार्च 2024 के बाद से कंपनी ने काम शुरू करा है और उसके बाद से कंपनी बेंचमार्क दे रही है। अब हमें यह देख रहे हैं कि कंपनी इस पैटर्न को कंटिन्यू करती है या नहीं करती, क्योंकि अगर वापस से कंपनी इस वाले स्केनेरियो के अंदर आ गई ना, तो फिर तो भैया सब खत्म है। बट अगर इसको कंपनी कंटिन्यू करती है इस पैटर्न को, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप इसमें जा सकते हो आगे भी। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग यहां पर देखते हैं एक बार, 27% आपके प्रमोटर के पास में, 4.24% एफआईज के पास में है और 0.02 आपके डीआईएस के पास है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे पर्सनली लगता है कि ना यहां पर ना आपके पास जो पब्लिक थी ना, उनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग आ गई थी 72% की। तो प्रमोटर्स पब्लिक से धीरे धीरे खींचने की कोशिश यहां पर करी जाएगी। 68.04% की पब्लिक के पास में, अगर ये पब्लिक से खींचती है ना होल्डिंग, तो भैया अच्छी बात है, जाने दो। ठीक है, जाने दो, एफआईज डीआईएस और प्रमोटर को जितना लेना है लेने दो। उसके बाद यहां पर जो तेजी दिखेगी और जितने पब्लिक यहां बचेंगे उनको फिर उस फायदा होगा, क्योंकि जब तक एफआईज और डीआईएस कम है ना यहां पे, तब तक रिटर्न ऑलरेडी बन चुके हैं। अब आगे जो चाहिए वो हमको तभी मिलेंगे जब भैया ये बढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने यहां से निकलेंगे उतना अच्छा है, रैली फर्दर बन सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, अगर कंपनी अपना काम इसी तरह से आगे कंटिन्यू रखे जो पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी ने किया है। ठीक है, अब आता है एसडब्ल्यू सोलर, इसके बारे में भी यहां पर देखते हैं। एसडब्ल्यू सोलर, ये कंपनी क्या कर रही है। ठीक है, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, वन ऑफ द लीडिंग एंड टू एंड सोलर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर ग्लोबली एंड इज आल्सो एंगेज्ड इन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो भैया सोलर पावर प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी काम कर रही है और कुछ है इसमें। द कंपनी इज बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का इसका बैकअप पीछे की तरफ है भैया। ठीक है, अब एक बार लॉन्ग टर्म पैटर्न देखें तो भैया अच्छा रिटर्न दे करके वापस नीचे, फिर कहीं ना कहीं एक और अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनाने की कोशिश है। बट जब भी कोई स्टॉक ना एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा देता है, उसके बाद कंपनी नीचे की तरफ अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनाने की कोशिश करती है ना, मतलब कि ये है कि एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनाने के बाद बड़ा ड्रॉप आता है साइडवेज पैटर्न में, जिस तरह बीएसई लिमिटेड चल रहा है। तो ये चीज आपको देखनी होगी यहां पर। इसका एक बार बिजनेस देखो, यहां पे बिजनेस अच्छा है, कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर अच्छा काम दिया है, सेल्स कंपनी की बड़ी है, प्रॉफिट भी कंपनी के मतलब कभी ऊपर कभी नीचे ही रहे, ज्यादा अच्छे प्रॉफिट कंपनी लेकर के नहीं आ रही है, बस पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। सेल्स भी कंपनी की अच्छी डिसेंट आ रही है। यहां पे एक बार होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, यहां पर क्या है, 45.74 पब्लिक के पास में, जो कि पिछले कुछ टाइम के अंदर कम हुआ है, जो कि फिर आपका एफआईज ने खरीदा, बट फिर एफआईज ने अच्छा खासा बेचा भी है और डीआईएस ने भी यहां पर कुछ माल बेचा भी। पब्लिक के पास खरीदारी यहां पर आ रही है और पब्लिक का देखो ज्यादातर यही काम रहता है कि बढ़ते को खरीद लेते हैं, फिर गिरता है तो बेच देते हैं। तो आपको ये वेट करना है कि भैया गिरा है तो कितना गिरा है और कब तक गिरेगा, ये चीजें आपको मार्केट से पता लगती है, तो उस पर आपकी नजर रहनी चाहिए, तब जाकर के एंट्री आपको करनी भी चाहिए। ठीक है, अगला आता है विशाल मेगामार्ट। देखो विशाल मेगामार्ट मुझे पर्सनली ना देखो पसंद है ये कंपनी, बट अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, ये एक रेंज के अंदर है। ठीक है, विशाल मेगामार्ट एक रेंज के अंदर है, कंपनी ज्यादा कुछ उसके ऊपर जाता देखने को मिलता नहीं है। अगर हम रेंज देखें यहां पे, जब से लिस्ट हुआ है ना, रिटर्न अच्छे दिए हैं, बट अगर हम इस पैटर्न को यहां पर देखेंगे 120 से लेकर के 135, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी स्टॉक इस रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर निकला हुआ है। तो अगर यहां से अच्छे ब्रेकआउट दे देता है, तब हम कहते हैं कि भैया थोड़ा और अच्छा बुलिशनेस यहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी रिसेंटली 135 की रेंज को इन्हें ब्रेकआउट करा है, सस्टेनेबिलिटी हमें चाहिए, अगर नहीं करते तो वापस से 120 की रेंज पे आ जाएगा।
तो हमें यहाँ सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी। कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं, तो कंपनी अच्छा बिजनेस लेकर के आ रही है, बट यहां पर भी कंपनी के ना बेंचमार्क्स इतने बड़े बन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अभी कुछ क्वार्टर्स कंपनी के देखते हैं आने वाले फ्यूचर में कंपनी क्या करेगी। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की लगभग फ्लैट है, ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं आ रहे, कभी ऊपर कभी नीचे। और प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं, रिसेंटली लिस्ट हुई है कंपनी 2024 में हुई है। ठीक है, आपके प्रमोटर ने अच्छा खासा माल बेचा, लेकिन अच्छी चीज ये है कि एफआईएस और डीआईएस के पास बहुत तगड़ा माल है और पब्लिक ने ही बेचा हुआ है। ठीक है, ये जून का डाटा है, अब जून का डाटा है ये, और जून में आपके एफआईएस और डीआईएस ने खरीदा है, तो आपको ये देखना होगा कि एफआईएस और डीआईएस ने क्या 120 के पास खरीदा है। अगर वहां खरीदा तो 145 140 हमारे पास ऑलरेडी है, 120 से 140 ऑलरेडी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके एफआईएस और डीआईएस अब बेचने चले जाए, तो वहां भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भैया एफआईएस और डीआईएस ने अगर खरीदा है तो वो कहां खरीदा होगा, उसको आप चार्ट पैटर्न पे रख के देखना। होल्डिंग पैटर्न हमेशा चार्ट पैटर्न पे रख के ही देखी जाती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेरी पे, ये है आपका सर कल अप होगा, ये छोड़ो वीआई अप होगा या नहीं होगा। मेजर जो क्वेरी आपकी है वो है ईज माई ट्रिप पर। ठीक है, ईज माई ट्रिप के शेयर के बारे में बताना। देखो, इसके लिए मैं आपके साथ ऑलरेडी चैनल पर एक बहुत अच्छा वीडियो ले चुका हूं पूरे डिटेल में। प्लीज जाकर के ईज माई ट्रिप का वो वाला वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा चैनल पर। थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, कि बस चैनल पर क्लिक करना है, थोड़ा सा सर्च कर लेना चैनल पर जाकर के, ऊपर आपको सर्च का बटन मिल जाता है, वहां सर्च कर लेना, आपको ये वीडियो मिल जाएगा चैनल पर। अभी कुछ दिन पहले ही दिया है, ज्यादा टाइम में नहीं हुआ है। और अगला वीडियो आता है आपका यस बैंक लिमिटेड पर। भैया इस पर भी मैंने कुछ ही दिन पहले एक बहुत बढ़िया वीडियो दिया है, प्लीज इसको भी जाकर के जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो इन दो स्टॉक्स पर जो आपकी लास्ट की दो क्वेरी है, इन पर मैं वीडियोस दे चुका हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नो ट्रेड्स। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।